वालेकुम। राना जमशेद के वीलॉग चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इतने ज्यादा जोश और जज्बे के साथ इसीलिए स्टार्ट किया जाता है कि आप भी मेरे साथ जोश और जज्बे के साथ रहें। अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज है जुम्मा, माशाल्लाह से जुम्मतुल मुबारक। और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और इब्राहिम भी स्कूल से आ गया था। जमशेद भी ऑफिस से आ गए थे। जुम्मे को वो जल्दी आ जाते हैं। नमाज पढ़ने वो लोग गए हैं। मैंने भी नमाज पढ़नी है। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग बोर ना हो। और बोर होने से पहले मैं आपको बता दूं बेल बज चुकी है, खाना बना रही हूँ। बेल देखते हैं कौन आया है। ऑब्वियसली नमाज पढ़ने गए थे, मेरे ख्याल में इब्राहिम और उसके बाबा ही आए होंगे, तो देखते हैं जी। हाँ जी, वही आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाएं, खैरियत से आ गए? इब्राहिम जुम्मे की नमाज पढ़ने गया हुआ था माशाल्लाह से, और आप भी। वाह भाई, आज तो माशाल्लाह क्या कॉम्बिनेशन है। हाँ, ब्लैक एंड ब्राउन का। ओह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वाह भाई वाह। जुम्मे की तैयारियां होनी चाहिए। देखने वाली आंख होनी चाहिए भाई। देखने वाली आंख बहुत अच्छा जी, तो बस सुनाओ। कुछ भी नहीं, खैर खैरियत। प्यो दी शफकत वक्री है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि बाप का साया सर पर होना तो इंसान जो है ना वो समझता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ। बाप बिस्तर पे भी पड़ा हुआ हो ना तो इंसान कहता है यार नहीं, मेरे लिए कोई है, मेरे साथ कोई है। वालदा का दुनिया में बहुत मकाम है। वालदा के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं कि जन्नत पाँव के कदमों तले है, उतना कहो जो कुछ भी है। और नो डाउट मैं इस बारे पर बहस नहीं करता कि वालदा जो है वो उनका मकाम भाई कोई कम है तो वालिद का ज़्यादा है, ये कुछ है, नो डाउट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, कह रहा हूँ कि वालदा के साथ साथ वालिद का भी मकाम उसी तरह ही है। हम लोग हमारे यहाँ ये जो है ना तरकीब दी जाती है, ये सोशल मीडिया के ऊपर इतनी चीज़ें हाईलाइट हैं कि वालदा ज़्यादा अहम है, ऐसा नहीं है। वालदा जितनी अहम है वालिद भी उतना ही अहम है। और ये एहसास इंसान को उस टाइम होता है जब वो रिश्ते आपके साथ नहीं होते, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके होते हैं, तो फिर इंसान को वो जो है ना कदर और फीलिंग आती है। और ये नो डाउट वाकई ऐसी कोई भी चीज़ है इंसान के पास जब होती है तो उसकी कदर नहीं होती, जब वो चला जाता है वो चीज़ या वो रिश्ता, तो कोई भी है तो इंसान को फिर होता है यार ये तो मेरे पास ये चीज़ थी, ये ख्वाहिश थी दुनिया की, ये वाली जो है ना वो आसाइश मेरे पास थी तो मुझे कितना मतलब अच्छा था। तो वो जब चली जाती है तो इंसान को फिर फीलिंग होती है। तो वालिद भी ऐसा ही है। तो मेरे अबू जान भी जो है ना वो इस दुनिया से गए हुए सेमिनियर हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो कल की बात है जब उनका वो इस दुनिया फानी से गए। तो बस उनको याद तो हम हर टाइम ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ स्पेशल दिन होता है, लेकिन ये होता है कि वो जिस दिन गए होते हैं वो दिन हमारे लिए ना एक याद बन के आ जाता है कि यार हाँ इस दिन मेरे अबू इस दुनिया से गए थे। तो फिर उस दिन ज़रा स्पेशल घर के अंदर एक दुआ शुआ उनके लिए उस याद में की जाती है। तो उसी सिलसिले में आज हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह अबू जान की बरसी है, तो उसके लिए दुआ का एहतमाम है। अब दुआ क्या है, बस ये कि कुल वगैरह कुछ थोड़ा बहुत कुछ कुरान खानी कर ली जाएगी, पढ़ेंगे। और सिस्टर लोगों को भी बुलाया हुआ है, बस वो भी अभी आ रहे हैं। और बाकी है कि बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो आएंगे तो उनके लिए दुआ करेंगे। बस आपसे भी स्पेशली स्पेशली दुआओं की रिक्वेस्ट है, जो जो ये व्लॉग देख रहा है मेरे बाबा जान के लिए दुआ मग़फ़िरत कर दें। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, उनकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए, उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। और उनसे दुनिया में जो भी गुनाह सगीरा कबीरा हुए हैं सरजद, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश नसीब फरमाए। जितने भी देखने वाले हैं जो भी हैं, अल्लाह पाक उनके जितने उनके प्यारे अजीज़ व कारब इस दुनिया से चले गए हैं सब की अल्लाह पाक बख्शिश फरमाए। और हमको भी अल्लाह पाक नेक इंसान बनाए और उस दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए जिस दीन के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो रास्ता दिखाया, जो दीन बताया कि ये दीन ऐसे चलना है, इस तरह चलना है, तो हमें इस पर चलने की अल्लाह पाक हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। तो बस बाकी यह है कि हमारी जो बेगम साहिबा हैं वो इसी दुआ के सिलसिले में कुछ
कुकिंग वगैरह भी कर रही हैं। तो आइए ले चलते हैं हम आपको राज फूड क्रेविंग की दुनिया में और देखते हैं कि वहाँ पे इस टाइम क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ बन चुका है या क्या कुछ बनने वाला है। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं लाइव, हम बगैर कट किए कैमरा सीधा किचन में। टेंटेन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ा सा स्लो बोलने का कुछ जो है ना वो इन्होंने बता भी दिया होगा और थंबनेल से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वालिद साहब को जो है ना अब्बू को हम याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम है। आमीन 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 आमीन। आमीन। लेकिन बस एक बात बताओ, जी, ये वेलकम तो तुमने सुबह भी तो किया था इस व्लॉग कोई के बात अंदर। नहीं। जब अभी जब न नहीं जब जब मैं व्यूअर्स के सामने आऊंगी मैं उनको वेलकम, हो सकता है अभी कोई और देख रहा हो। चलें, गुड है। तो ये यहाँ पे बन क्या रहा है भाई ये? सबसे पहले मैंने बनाना है चिकन पुलाव। अच्छा, ठीक है, उसके लिए मैं चिकन को जो है अच्छे से भून रही हूँ। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो है वो ट्राइफल है, उसके लिए मैंने कस्टर्ड बना दिया है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कैमरा है, मैं आपको दिखा दूँ। कस्टर्ड को मैंने जो है ना वो ठंडा होने के लिए रख दिया है। बस दुआ ठंडा वगैरह होता है। दुआ हाँ, के लिए, मतलब मीठा भी है और साथ नमकीन नमकीन भी भी है। है, नमकीन में चावल हैं। ठीक है। और कुछ फ्रूट वगैरह भी आ गया है यहाँ जी, पे, वहाँ कुछ पर कवर इधर किया पड़ा हुआ हुआ है। है, कुछ उधर भी पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पे भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बस हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे और ये ज़िंदगी का सिलसिला यूं ही हमारा और आपका यूं चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और बस यहाँ पर माशाल्लाह सब जो हैं आ चुके थे अब्बू की साले सवाब के लिए। हम लोगों ने जो जो हमसे पढ़ने हुआ कुरान पाक, ये सूरह यासीन, जिस जिसको जो आता था माशाल्लाह से बच्चे भी जो है ना वो हमारे साथ शामिल थे और सब ने हमने हमारे तमाम वालदैन के लिए उनके लिए साले सवाब किया। सूरह यासीन का ख़ास विरता सब पढ़ रहे थे माशाल्लाह से। बच्चे भी अपनी जो है ना थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हमारे साथ कर रहे थे। और माशाल्लाह से यहाँ पर फ्रूट की प्लेट्स भी तैयार कर दी हैं हमारी बेगम साहिबा ने। जी जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और यहाँ पे खाना भी तैयार हो चुका है और बच्चे जो है ना वो कुरान पाक पढ़ने के बाद पढ़ लिया, बस थोड़ा सा पढ़ा है तो अब उनको है कि खेलने बस। अभी बेटा अभी बात सुने, अभी दुआ होनी है, ठीक है? सब बच्चों ने उस दुआ में शरीक होना है, ठीक है? ठीक है बेटू? हाँ, उस दुआ के बाद फिर खाना होगा, उसके बाद फिर आप लोग अपनी गेम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? चुप बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की है ना। ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं और साइड से थोड़ा सा निकाल लेंगे ताकि दुरूद दिलवाना है नमाज से पहले, फिर उसके बाद बाकी जो है ना वो। और बस अब्बू की साले सवाब के लिए हम लोगों ने दुरूद दिलवाना था, उसके लिए अम्मी और भाई भी बैठ चुके हैं। तो ये है कि नमाज के बाद खाने का कह रहे हैं, लेकिन पहले दुआ कर देंगे अब्बू की साले सवाब के लिए और उसके बाद खाना खाएंगे नमाज के बाद प्रॉपर। तो बस अम्मी को कहा है, सब बैठ गए हैं, अम्मी दुआ कर रही हैं अल्लाह ताला हमारे वालिद साहब को जन्नत में आला से आला मुकाम दे माशाल्लाह से। बस नमाज के बाद सब आए और खाने की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले मीठा टाइम तो नहीं होगा लेकिन मीठे की तस्वीर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सब वेट कर रहे हैं, खाना लग चुका है, खाना खाएंगे और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हम सबको अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने वालदैन के लिए दुआ करने की तौफीक अता फ़रमाए। जो जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर आपके भी वालदैन जा चुके हैं तो आप ज़रूर उनके लिए दुआ किया करें। एक दिन मुख्तस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि दुआ ज़रूर करनी चाहिए। दुआ ख़त्म करने के बाद, खाना खाने के बाद बच्चों ने कहा, जी मामू जान हमने आपके साथ कुछ खेलना है। तो बच्चे जो है ना वो मामू के साथ मस्तियाँ भी कर रहे हैं और साथ साथ गेम्स भी खेल रहे हैं। तो स्नूकर चल रहा है छोटे भांजों का और मामू का, माशाल्लाह से बहुत एंजॉयमेंट हो रही है। मामू के साथ भांजे बहुत एंजॉय करते हैं और मामू भी अपनी जो है ना पूरी वो सारी अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ इन है गेम के अंदर। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक फिर नए व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा और
جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے پیارے، ان سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیا ہے چینل تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔